काम करते हैं। अब हम बात करते हैं मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ मनीष सुंथालिया से। उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या किया जाए। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। क्या ये माना जाए कि मार्केट अब काफ़ी हद तक इस जीडीपी शॉकर के लिए प्रिपेयर्ड था, या फिर अभी जिस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं, जिस तरीके का अर्निंग सीजन था, जो मार्केट के रीसेंट लोज हैं उनको रिविजिट करने का रिस्क काफ़ी हाई है? आपका क्या व्यू होगा? अनुज, देखिए FY 25 तो मोर और लेस डिसाइडेड है कि किस तरह अर्निंग्स ग्रोथ प्ले आउट होंगे। जीडीपी मोटा मोटी आप ये देख लीजिए 7% की जीडीपी ग्रोथ तो आने वाली है नहीं। 6 सवा 6% के आसपास आएगी, तो अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो 5-6% अर्निंग्स ग्रोथ FY 25। अब सारा फोकस आपका FY 26 पर जाता है। तो अगर FY 26 में हमें जीडीपी ग्रोथ अगर 6 सवा 6% ही दिखती है और 4% आप इन्फ्लेशन ले लीजिए, तो 10 से 11% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होती है। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ को थोड़ा लैग ही करेगा। तो 10 से 12% अगर अर्निंग्स ग्रोथ FY 26 की आपको दिख रही है, तो क्या 20 का बी बेसिकली 1150 या 1200 के निफ्टी 50 के अर्निंग्स पर क्या 20 का बी सस्टेन करेगा? यही मूड क्वेश्चन है। और ये कुछ डिपेंड करता है कि आपकी फ्लोज कितनी सही है। और एफआई की फ्लोज वगैरह तो बहुत ज्यादा कोई जल्दी रिवर्सल होती दिखती नहीं है, अनलेस एंड अनटिल रुपी डेप्रिसिएशन हो, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट से आउटफ्लोज ही है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अर्निंग्स ग्रोथ कैसे शेप अप करते हैं। और FY 26 में 10 से 12% की अर्निंग्स ग्रोथ निफ्टी 50 में दिख नहीं रही है। तो मेरे हिसाब से तो हाईएस्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके 18 के पी पर मिलेगी। FY 26 और FY 27 की एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ निफ्टी 50 जो 1250 की है, सो 2250 के आसपास मेरे हिसाब से हाईएस्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके निफ्टी 50 में होनी चाहिए। और एक चीज़ जो क्लियरली विजिबल है मनीष जी, कि कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं जहां पर अब मार्केट थोड़ा आउट परफॉर्मेंस खोज रहा है। उनमें जैसे ये डिक्सन जैसे स्टॉक्स हैं, पीएलआई वाले, या डिफेंस स्टॉक्स हैं। वो महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद क्लियरली इस स्पेस ने एक बड़ा कमबैक दिखाया है। यहाँ पर अब आपका क्या व्यू होगा? ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की जो एलोकेशन है FY 25 की बजट, जो 11 लाख करोड़ की एक्सपेंडिचर करनी है, और अभी तक से 42% एक्सपेंडिचर हुई है आपके सितंबर तक। और नेक्स्ट 5 महीने में अक्टूबर का महीना भी निकल चुका है और थोड़ी सी स्लगिश स्पेंड है। और अब नेक्स्ट 5 महीने में आपको 11 लाख करोड़ के बजटेड एक्सपेंडिचर, 6 सवा 6 लाख करोड़ का आपका एक्सपेंडिचर करना है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि गवर्नमेंट एक्सपेडाइट करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर को, जो उसमें सब कुछ ही आते हैं। आपके डिफेंस के भी एक्सपेंडिचर आते हैं, आपके गवर्नमेंट के जो बजटेड रेलवेज के एक्सपेंडिचर है, रोड्स के। तो आशा यही है कि एक्सपेंडिचर पिकअप होगी, पर ऐसा लगता नहीं है कि पूरे टारगेटेड 11 लाख करोड़ की स्पेंड हो सकेगी नेक्स्ट 5 महीने में। बहुत टॉल आस्क है। सो महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद डेफिनेटली एक स्पेंड पिकअप हुई है नवंबर के महीने में, और इसी का रिप्लिकेशन आपको इन सेक्टर्स में दिख रहा है। पर क्या ये वैल्यूएशन सस्टेन होंगे? क्योंकि अगर आप 5-7 साल के ऑर्डर बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब कंपनीज को वैल्यू करते हैं, तो बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी घटता है। मेरे हिसाब से हाईएस्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके उन्हीं सेक्टर्स में है जहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट है, और जहां पर अर्निंग्स ग्रोथ की डिसेंट विजिबिलिटी, और वो है आपके बैंकिंग सेक्टर, जो कि काफी सस्ता है क्योंकि रुपी डेप्रिसिएशन है और आईटी की अप साइकिल शुरू हुई है। तो आईटी एक सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल, सीडीएमओ प्लस आपके जेनेरिक्स, और वैल्यूएशन काफी कंफर्टेबल है, तो ये एक सेक्टर है। और दूसरा प्लेटफॉर्म कंपनीज जो फाइनेंशियल सेक्टर को केटर करते हैं, यहाँ पर एक कैपिटल गुड्स, रेलवेज, डिफेंस एक्सेट्रा। ठीक है, सेंटिमेंटली बिल्कुल सही नैरेटिव्स है। मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छी आउटलुक है, पर नियर टर्म वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट जरूर। ओके मनीष जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी आईटी पर आपका व्यू क्या है, और आईटी को समर्थन देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए डॉलर की स्ट्रेंथ, रुपी की वीकनेस, और स्पेशली इस करेंसी वॉर के एनवायरनमेंट में जिसका लाजमी था शुरू होना पोस्ट, आई थिंक, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये चुनाव जीता। आईटी की प्लेसमेंट कैसी लग रही है? क्या सबसे सेफ सिक्योर आपके मुताबिक इस वक्त आईटी चेज करना ही है? ये बिल्कुल सही सेक्टर है करंट एनवायरनमेंट में, क्योंकि देखिए, एक तो अपसाइकिल शुरू हो रहा है। लास्ट 2 साल में डिस्क्रेशनरी स्पेंड में थोड़ी सी कटौती हुई थी, तो ऑर्डर बुक्स तो हो रहे थे बिल्डअप इंडियन आईटी वेंडर्स पर, बट एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा था।
तो अब जब रेजीम चेंज हुआ है आपका यूएस में, तो और दूसरे डोनाल्ड ट्रम्प साहब ये भी बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में स्पेंड बढ़ेगी, टैक्स कट्स वगैरह होंगे, तो ये आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रांग। दूसरी बात ये समझने वाली है कि आपकी रुपी डेप्रिसिएशन तो गिवन है। इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स सबसे हाईएस्ट है और यूएस डॉलर की आउटलुक काफी स्ट्रांग है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि ये सेफ हेवन करेंसी है। तो आईटी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी स्ट्रांग फुटिंग पर है। अच्छा, ये जरूर है कि लास्ट 5 साल में जो हम अर्निंग्स ग्रोथ देखने को हमको मिला था आईटी कंपनी में डबल डिजिट, वो डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ अब आईटी में नहीं है, क्योंकि एक जीसीसी से भी कंपटीशन है इंडियन आईटी वेंडर्स की। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का भी एक इंक्रीज स्कोप ऑफ बिजनेस है गिवन द यूज्ड केसेस। सो हाई सिंगल डिजिट डॉलर अर्निंग्स ग्रोथ अगर मिले और रुपी डेप्रिसिएशन हो, तो मेरे हिसाब से कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है आईटी में इन्वेस्टमेंट। इन एक महीने से आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी रिस्क फैक्टर काफी कम हो जाती है आईटी सेक्टर में, एंड डिपेंड्स ऑन स्टॉक पिक्स, पर जहां भी वैल्यूएशन कम है मेरे हिसाब से ये एक अच्छा सेक्टर है इन्वेस्टमेंट। ओके, अच्छा मनीष जी, मैं इनफैक्ट जीडीपी के इन आंकड़ों के बीच में आपका रिटेल स्टॉक्स पर व्यू जानना चाहूँगा। आई मीन स्पेशली जो हमारा CY24 का फर्स्ट हाफ था, इवन टिल आई थिंक सितंबर, ट्रेंड जैसे स्टॉक्स के पास लीडरशिप रही। अभी इन स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है, रिटेल स्पेस पे आपका व्यू? क्योंकि कूलिंग ऑफ भी काफ़ी हुई है, यहाँ पर सेलिंग भी काफ़ी हुई है। देखिए, एक तो ये है कि कंजम्पशन एकदम हैज फॉलन ऑफ द क्लिफ, सो टू स्पीक, क्योंकि हमने देखा है कि हाउस होल्ड स्ट्रेस डेफिनेटली बिल्डअप हुआ है कोविड के टाइम में, क्योंकि इनकम तो उतनी बढ़ी नहीं है बट लेवरेज बढ़ा है, और एमएफआई सबसे पहला सेगमेंट दिखा जहां ये लेवरेज ब्लो अप हुआ है। तो कंज्यूमर के हाथ में, और पर्टिकुलरली मिडिल क्लास, LIG, MIG, बेस ऑफ द पिरामिड, यहाँ पर एक स्ट्रेस है इनकम की। सो कंजम्पशन में नीश सेगमेंट में ही जो टॉप 5% ऑफ द पॉपुलेशन है, वहां पर ग्रोथ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेदर आप लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट बोल लीजिए, टॉप ऑफ द टीयर कंजम्पशन आइटम्स बोल लीजिए, वो वहां पर कोई प्रॉब्लम। जो मिडिल क्लास की कंजम्पशन स्पेंस है, वहां डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। और सरकार को डिमांड साइड बेसिकली कंज्यूमर के हाथ में कुछ रुपया देना चाहिए ताकि ये सब सेक्टर्स में ग्रोथ बिल्डअप हो। तो रिटेलिंग डेफिनेटली कंजम्पशन प्ले है, और जो मेरे हिसाब से तो अगर, और इसमें रिटेलिंग में एक ही चीज है कि आपकी स्टोर लेवल जो आरओसी होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अगर ज्यादा हो, तो इंडिया में स्काई इज द लिमिट, और आपको सिर्फ टच पॉइंट्स वगैरह खोलने होते हैं और आपके सप्लाई चेन को मैनेज करना होता है। रनअवे फॉर ग्रोथ इज इमेंस। तो ट्रेंड डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू में बिल्कुल खरा उतरता है, और इनकी ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग हुई है। बट क्या ये ग्रोथ मोमेंटम आगे जाके कंटिन्यू होगी, जबकि आपकी कंजम्पशन में हेडविंडेड एनवायरनमेंट, यही देखने वाली बात है। वैल्यूएशन में कहीं भी जरा सा भी मतलब कंफर्ट लेवल नहीं है, और अर्निंग ग्रोथ अगर नहीं आई तो स्टॉक यहाँ से भी करेक्शन होगा। तो यही एक चीज समझने वाली बात है कि आपकी टॉप लाइन ग्रोथ मेंटेन होती है कि नहीं, एंड दैट इज कंटिजेंट ऑन द फैक्ट कि आप अपनी नंबर ऑफ स्टोर जो ओपन कर रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर, जूडियो पर्टिकुलरली, वहां पर आप सक्सेसफुल हो कि नहीं। और फिर ये लैब ग्रोन डायमंड्स वाली जो सेगमेंट में उन्होंने एंटर किया है, यहाँ पर ये कैसे फिट आउट करेंगे। सो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी नहीं है, थोड़े और नीचे वैल्यूएशन में कंफर्टेबल होगी। और रिटेलिंग एक एनवायरनमेंट थोड़ी सी हेडविंडेड है अगर आप मिडिल क्लास सेगमेंट को केटर करें। मीनवाइल मार्केट डेज हाई निफ्टी लेकर आइए अब आप 24,165 पर, एक शानदार रिवर्सल, और अब हम कंफर्टेबली डे हाई पर। मिड कैप में तो खैर शानदार मोमेंटम सुबह से था, एडवांस डिक्लाइन थोड़ा और वाइडन हो रहा है गैप, 1.5 मतलब स्टॉक्स बढ़ने वाले 100 गिरने वाले, लेकिन वो लाइन देखिए जिस तरीके से वो स्क्यू बना दोनों में, ग्रीन लाइन ऊपर गई, रेड लाइन नीचे आई, ये एक पॉजिटिव। बैंक निफ्टी अभी भी नीचे है 150 पॉइंट के करीब, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा सा साइन ऑफ इंप्रूवमेंट है। आज का सेक्टर ऑफ द मॉर्निंग बन रहा है सीमेंट। एक बार अल्ट्राटेक से शुरुआत करते हैं। अल्ट्राटेक 2.5% ऊपर, जेके सीमेंट 4.25% ऊपर। मनीष जी, ये क्या एक अब ये एक्सपेक्ट करें मार्केट कि यहाँ से अब गवर्नमेंट कैपेक्स पिक होगा, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान जाएगा, क्योंकि इस इकोनॉमी को अब भाई एड्रेस करने की ज़रूरत है, तो क्या ये सब स्टॉक्स में एक मोमेंटम के चांसेस हैं? सेक्टर्स काफी लैंग्वेज कर रहे हैं। इनफैक्ट इंटरिम बजट ऑफ FY24 से ही ये सेक्टर्स लैंग्वेज कर रहे हैं,
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की एक्सपेक्टेशन का ही प्रॉक्सी सीमेंट सेक्टर है, हाउसिंग की प्रॉक्सी आपकी सीमेंट सेक्टर है। तो ये चूंकि ग्रोथ आ ही नहीं रहा था और वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा था, तो रियलाइजेशन सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, और जो एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो उसमें सीमेंट सेक्टर को डेफिनेटली फायदा होगा। बट आप ये समझ लीजिए कि वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेशन जो पहले 7-8% की हुआ करती थी FY25 की, अब वो गिर के 4 से 6% की होगी। पर समझने वाली ये बात है कि बेसिकली क्या आपकी प्राइसिंग होल्ड करेगी, क्योंकि जो मार्जिन है सीमेंट सेक्टर की, ड्यू टू ओवर कैपेसिटी इन द सिस्टम, मार्जिन नहीं होल्ड कर पाते। बट हाँ, डेफिनेटली एक वैल्यूएशन कंफर्ट है। इनफैक्ट एंटायर इंफ्रा प्ले में ये सब प्रॉक्सीज जो लैग कर रहे हैं, लास्ट 1.5-2 साल से, यहाँ से एक पुल बैक ट्रेड डेफिनेटली बनता है। सवाल आपसे, केमिकल्स एक और पॉकेट है जहां पर अब क्लियरली खराब नंबर्स के बाद भी स्टॉक्स ने गिरना बंद किया। क्या यहां पर आप ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स? बिल्कुल कहना मुश्किल है, क्योंकि चाइना इज द लीडर ऑफ ऑल केमिकल्स, और वहां पर अगर आपकी एंटी डंपिंग लगती है एक्सपोर्ट पर, तो वहां पर जो सरप्लस कैपेसिटी बन जाएगी, वो कहीं ना कहीं तो ये जो सरप्लस कैपेसिटी उनके पास है वो डंप करेंगे। और मानना यही है कि अगर वो यूएस में नहीं बेच पा रहे हैं, तो किसी न किसी थ्रू कहीं ना कहीं तो बेचेंगे। स्टील में जैसे अपने को देखने को मिला, तो इतनी सरप्लस कैपेसिटी है कि वो बिलो कॉस्ट प्राइस भी डंप करने को तैयार है। तो ये कहना है कि केमिकल सेक्टर बॉटम आउट हो गया, ऑफ कोर्स देखिए, स्पेसिफिक स्पेशलिटी केमिकल्स वगैरह में अपनी डायनामिक्स होगी, पर ब्रॉडली अगर आप केमिकल सेक्टर की बात करें, तो यहाँ पर मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी चाइना की है। वहां पर डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स अनफेवरेबल है बिकॉज ऑफ टैरिफ्स विच विल कम। प्राइसेस होल्ड करेंगे कि नहीं, अभी बोलना बहुत मुश्किल है। चलिए मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए।